अभी गुमनाम हूं तो फासला बना रहे हो, कल को यदि मशहूर हो जाऊं तो कोई रिश्ता मत बना लेना। रंग लाएगी तन्हाई, जरा सब्र करो, वक्त लगता है दुआओं को असर करने में। अरे तुम क्यों गम करो यदि वो तुम्हें ना मिले, गम तो वो करे जिसे तुम ना मिलो। अपनी फतह पर इतना गुरूर मत करो, मिट्टी से पूछो कि आज सिकंदर कहाँ। ताकत के साथ साथ नेक इरादे भी रखना, वरना ऐसा क्या था जो रावण हार गया। याद रखना कि ये वो जमाना है जिसमें आप जिसके जितनी ज्यादा परवाह करेंगे वो आपको उतना ही ज्यादा बेपरवाह होकर मिलेगा। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपसे वादे तो नहीं करते लेकिन बहुत कुछ निभा जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बल्कि एहसासों से जुड़े होते हैं। याद रखना कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोचते हैं। क्यों घबराते हो तुम दुखी होने से, जिंदगी की तो शुरुआत ही हुई है रोने से। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से। याद रखना कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां पर नसीब को भी झुकना पड़ता है। अगर रखना ही है तो आगे कदम रखो, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ही ना। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर होगा। शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे की ओर देखता ही कौन है। अगर पूरी दुनिया जीतकर भी माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत हार के समान है। अगर किसी की आदत देखना है तो उसे इज्जत दो और अगर किसी की फितरत देखना है तो उसे आजादी दो। मुझे पता है कि ये ख्वाब झूठे और ख्वाहिशें अधूरी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी है। याद रखना कि मोहब्बत एक कटी पतंग की तरह है, ये गिरती वही है जिसकी छत बड़ी हो। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को अलग करने खुद फरिश्ते ना आते। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि खुद के पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप अनुभव पैदा नहीं कर सकते, आपको उन अनुभवों से गुजरना होगा, तभी आप एक अच्छे अनुभवी होंगे। बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से मना कर देता है। शौक अगर उड़ान का रखते हो तो बाज बनो, यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते बहुत देखे हैं। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, या तो कर दो या फिर मांग लो। गलती नींद की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो इस जीभ की है जिसे सिर्फ मीठा ही पसंद है। याद रखना कि तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब ही जाती है। याद रखना कि लोग आईना कभी भी नहीं देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। ये वक्त आपका है, चाहे तो आप इसे सोना बना लो या फिर इसे सोने में गुजार दो। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने ही मजबूत क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो इस जीभ की है जिसे सिर्फ मीठा ही पसंद है। जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना ही मजबूत तुम्हारा आगे आने वाला कल होगा। उसकी कदर करने में कभी देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। याद रखना कि बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है। अगर इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है लेकिन खुद की नहीं। बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से मना कर देता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगी। लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, लेकिन यदि किसी की छलकती हुई आंखों को ना पढ़ सको तो तुम अनपढ़ हो। शौक अगर उड़ान का रखते हो तो बाज बनो, यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते बहुत देखे हैं। अपने किरदार को आसमान की तरह बनाए जहां तक पहुंचने की लोगों की ख्वाहिश हो। यहाँ रोटी नहीं उम्मीद सबको जिंदा रखती है। सड़कों पर सोते हैं लेकिन सिरहाने में ख्वाब लिए रखते हैं। जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से हार की शुरुआत होती है। अगर समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। याद रखना कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं है, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको सुनानी है। नहाकर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वारे इंसान तेरा तरीका समझ नहीं आया।
अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी किस्मत को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लीजिए। कोशिश हमेशा अंतिम क्षण तक करना चाहिए, क्योंकि सफलता मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल चीजें हैं। अनुभव की भट्टी में तपकर जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में बस वही सिक्के चलते हैं। वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए। अगर बुरा हो तो सब्र कीजिए, और अच्छा हो तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए। ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए हैं, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। इसलिए उन्हें ढूंढना छोड़ दो। अगर लोगों की दुआ कबूल नहीं होती ना, तो वो भगवान भी बदल दिया करते हैं। तो फिर आप कौन सी चीज जिन्हें आपको गलत समझना ही है, वो आपको कैसे भी करके गलत समझ लेंगे। फिर चाहे आप कुछ बोले या फिर शांत क्यों न रहे, याद रखना कि सबसे पहले आपसे वही दूर होंगे जो चीख चीख कर चिल्लाते थे कि हम हमेशा आपके साथ हैं, और एक दिन वो आपका साथ छोड़ देंगे। इंसान खुद का बुरा वक्त भूल सकता है, लेकिन उस बुरे वक्त में जो लोगों ने उसके साथ बुरा किया है, वो कभी नहीं भूल सकते, और भूलना भी नहीं चाहिए। आप अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग बाद में उन्हीं कमजोरियों को आपको बता बता कर आपका मजाक उड़ाते हैं। इस दुनिया में कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो आपका साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वो आपको सबक देंगे। खुश रहने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा खुश रहने का कोई रास्ता नहीं। ये जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है। आजकल खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी सफलता के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जीवन में यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला मिले तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाया करते हैं। सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है। सैलाब उमड़ता है, लेकिन जीत जाने के बाद अगर परछाइयां कद से ज्यादा और औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ जाइए कि सूरज ढलने वाला है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करना, क्योंकि कान के कच्चे लोग अच्छे दोस्त खो दिया करते हैं। कभी कभी लगता है कि हम भी लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर लगता है कि यदि हम भी उनके ही जैसा करने लगे तो उनमें और हम में फर्क ही क्या होगा। अगर दुनिया में कुछ छोड़ना ही है तो याद रखना कि दूसरों से उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दो। गलती स्वीकारने और गुनाह को छोड़ने में कभी देर मत करना, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। लकड़ी किसी दूसरे को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। इसी प्रकार आपका गुस्सा दूसरों को बर्बाद करने से पहले आपको बर्बाद करता है। लोग रिश्ते भी फायदा देखकर निभाते हैं, जिनकी जरूरत ना हो उन्हें तोड़ दिए जाते हैं। सालों साल खूब मेहनत करने के बाद भी ये समझदार दुनिया कहती है कि तेरी किस्मत अच्छी थी। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। उजाले में तो मिल ही जाएगा कोई न कोई। तलाश उनकी करो जो अंधेरे में भी आपका साथ दे। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। इसलिए अपने पिता की बात माना करो। वो थोड़े कठोर जरूर होते हैं, लेकिन जिंदगी की असली सीख वही देते हैं। आप सभी ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए मैं बताता हूँ। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मण जी को सरयू नदी में प्रवेश करना पड़ा था, और इसी बात से श्री राम बहुत ही दुखी थे। कुछ दिनों के बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए, और कुछ ही देर के बाद विष्णु भगवान का अवतार लेकर बाहर निकले। तो ऐसे हुई थी श्री राम की मृत्यु। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो हमेशा घड़ी की तरफ देखो, और जब भी कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ कभी मत देखो। हो सकता है कि थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन यदि आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं चाहता तो उसको मना लेता, लेकिन वो रूठी नहीं थी, वो बदल गई थी। मुंह में जबान सबकी होती है, लेकिन कमाल वही लोग करते हैं जो इस जबान को संभाल कर रखते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो है। कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि यदि आज आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि बारी कल उसकी आएगी और फिर आप रोएंगे। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सही रखिए। भरोसा हमेशा उस पर करना जो तुम्हारी ये 3 बातें जान पाए: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने की वजह। मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। कभी अपनी माँ से पूछा है जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में पाला है? आज पूछ कर देखिए,
और मुझे बताइए कि उसे कैसा लगा। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आपके झूठ को भी सच मानकर उस पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि जिस दिन उसका विश्वास टूटेगा दुनिया में कोई भी इंसान आप पर विश्वास नहीं करेगा। शरीर का घाव दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन वाणी का घाव किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। जिंदगी की रेस में आपको गिराकर आगे बढ़ने वालों से कह दो कि वो आपसे जीत का एक पल छीन सकते हैं, लेकिन आपका हौसला नहीं। बिन मांगे कभी किसी को सलाह मत देना, क्योंकि ऐसा करने से लोग कभी भी उन बातों की कदर नहीं करते जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे क्यों चिंता करते हो जब लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। यदि आपकी उम्र 16 से लेकर 25 साल के बीच में है तो ध्यान से सुनिएगा। यही वो उम्र है जिसमें आपको जिंदगी के सबसे मतलबी लोग मिलेंगे, जो आपका यूज करके आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, इसलिए बच के रहिएगा। एक बार एक मालिक ने किसी छोटी सी बात पर अपना गुस्सा नौकर पर निकाला और नौकर को चाटा मार दिया। नौकर घर गया और अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला। पत्नी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने अपना गुस्सा अपने बड़े बेटे पर निकाला। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के पास गया और उसे चाटा मार दिया। छोटा बेटा रोड पर गया गुस्सा करते हुए और एक कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता तिलमिलाया और आगे भागता हुआ गया और उसने एक व्यक्ति के पैर में काट लिया। यह व्यक्ति वही था जिसने अपने नौकर को चाटा मारा था। यही होता है कर्मों का चक्र। किसी का साथ मांगना हो तो जिंदगी भर का मांगना, क्योंकि कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी उनकी औकात है, वरना वो लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मुस्कुराने वालों को खुशनसीब मत समझो। कुछ लोग मुस्कुराते हैं ताकि अपने गम छुपा सके। कचरे में पड़ी रोटियां बस यही बयां करती है कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, उम्मीद हमेशा खुद से लगाना, दूसरों से नहीं, क्योंकि वो तकलीफ देंगी। दूसरा, कभी भी उधार लेकर कोई शौक पूरे मत करना, जो है उसी में खुश रहना या फिर खुद कमाना। और तीसरा, प्यार बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंत बहुत दुखदाई होता है। खुश रहने का रहस्य बताऊं, उस चीज पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। यदि इस बात का ध्यान रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे। यदि आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है और कोई अपना आपसे आकर कह दे कि मैं हूं ना, तो आपकी आधी से ज्यादा परेशानी तो ऐसे ही हल हो जाती है और आप एक नई ऊर्जा के साथ उस मुसीबत का सामना करने के लिए लग जाते हैं। यदि आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी महेंद्र दोगने ऑफिशियल पर अभी डीएम कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कितना बुरा वक्त होता है ना वो, जब आप किसी का इंतजार पागलों की तरह करते रहे और उसे आपके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। जिंदगी ने मेरी बीमारी का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवाई कहा और मतलबियों से परहेज बताया। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया। जिसका जितना दिल भरता गया वो मुझसे दूर होता गया। मैंने दरवाजे पर ताला लगाकर भी देख लिया, लेकिन गम फिर भी समझ जाता है कि मैं अंदर हूँ। ये लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमेशा उन लड़कों के लिए रोती है जो उन्हें धोखा देते हैं और तकलीफ देते हैं, और कभी उन लड़कों की कदर नहीं करती जो उनके पीछे भागते हैं और उनकी केयर करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। कल तक जो अपने आप को शहंशाह कहा करते थे, थोड़ी सी आंधी क्या चली वो तो कटोरा लेकर निकल पड़े। होता अगर भरोसा खुद की काबिलियत पर, तो बदले हुए आसमान के रंगों से डरा नहीं करते। जिंदगी को ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके शहद इकट्ठा करती हो और ये इंसान 1 सेकंड में उसे तोड़ कर ले जाता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मधुमक्खी मुस्कुराई और जवाब दिया कि इंसान मेरा शहद ले जा सकता है, लेकिन मेरे शहद बनाने की कला नहीं ले जा सकता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो चिंता ना करें, आपकी कला आपसे कोई नहीं चुरा सकता। जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ लेकिन उससे सीख जरूर लो। दूसरा, वर्तमान में जियो लेकिन भविष्य की प्लानिंग तैयार रखो। तीसरा, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दो। और चौथा, अपने काम को टालना बंद करो। राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। आज परेशानी है तो कल सुकून भी आएगा। भगवान तो मेरा भी है, मुझे कब तक रुलाएगा। आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है।
आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है। जिस दिन वो आपको खो देगा, मुस्कुराते हुए भी रो देगा। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक उड़ाने वाले एक दिन खुद मजाक बन जाए। खुदा हमेशा सलामत रखे उनको जो हमसे नफरत करते हैं। मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही, कुछ तो है जो वो सिर्फ हमसे करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो लौट कर जरूर आएगा, लेकिन हम कहते हैं कि यदि प्यार सच्चा होता तो वो छोड़कर ही क्यों जाता। कोई इंसान पूरी तरीके से बदल ही जाता है जब कोई खास उसके जिंदगी में आए या फिर कोई खास उसके जिंदगी से चला जाए। इस जिंदगी में दो चीजें बहुत खास है, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्तों को बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। नदी में गिरने से कभी किसी इंसान की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। और परिस्थितियां कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं होती। समस्याएं तब बनती है जब उसे परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। किसी को यदि ज्यादा भाव दोगे तो वो आपकी भावनाओं को रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए कभी भी किसी पर उतना ही लुटाओ जितना बाद में आप समेट सको। आप भी बदल लो अपनी जिंदगी को जीने का उसूल। याद सिर्फ उसे रखना जो आपको याद करे। दूसरों को इतनी जल्दी माफ कर दो जितना आप ऊपर वाले से माफी की। देखिए, ये है ताला और ये है चाबियां। जब भी आपको नहीं पता होता है कि किस चाबी से ये ताला खुलेगा तो आप अलग अलग चाबियों के साथ ट्राई करते हैं कि शायद इससे खुल जाए या फिर इससे खुल जाए। और उसके बाद आप लॉजिक भी लगाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी चाबी दिख रही है, इससे तो ये ताला नहीं खुल सकता है, इसके लिए शायद इस प्रकार की चाबी ठीक होगी। और आप बार बार ट्राई करते हैं और कभी ना कभी ये ताला खुल जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है आपके जीवन में। आपके जीवन में हर समय एक समस्या होती है और बहुत सारे समाधान होते हैं। आप अलग अलग समाधानों से उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। कभी हल हो जाती है, कभी नहीं होती है। कुछ लोग हार मान जाते हैं तो कुछ लोग कभी नहीं हार मानते हैं जब तक कि वो चाबी आपको नहीं मिल जाती है। जो लोग चाबी ढूंढने में हार मान जाते हैं उनका ताला कभी नहीं खुलता है और वही लोग असफल लोग कहलाते हैं। लेकिन जो लोग पूरी मेहनत करते हैं और ताले को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं वही लोग सफल लोग कहलाते हैं। आपका ताला खुल रहा है या नहीं मुझे जरूर बताइए, और यदि बात समझ में आई हो तो हर व्यक्ति तक शेयर जरूर करिए। याद रखना कि वो इंसान आपकी कभी भी कदर नहीं करेगा जिस इंसान के सामने आप हमेशा झुकते रहेंगे। कई बार आपको रिश्तों में झुकना पड़ता है, आप झुकिए, लेकिन यदि हर बार आप ही को झुकना पड़ रहा है इसका मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसका हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा याद रखना कि लोग हक जमाना तो जानते हैं लेकिन रिश्ते निभाना बिल्कुल नहीं। घड़ी की सुइयों जैसा है रिश्ता हमारा, कभी मिलते हैं तो कभी नहीं, लेकिन हमेशा जुड़े रहते हैं। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप सही रास्ते पर अकेले चले। हमेशा याद रखना कि जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा भला करेंगे, जिसके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, वही व्यक्ति आपको बाद में जाकर बहुत ज्यादा तकलीफ देगा और दुख देगा और आपके साथ बुरा करेगा। क्योंकि होता यह है कि अक्सर पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। ऐसे पेड़ को कोई व्यक्ति नहीं देखता जिस पे फल नहीं लगे होते हैं और जो सिर्फ एक झाड़ी के समान होते हैं। ऐसे पेड़ को कोई व्यक्ति देखता भी नहीं है। तो यदि आप सभी का अच्छा करते हैं और आपके साथ बुरा होता है तो इसका मतलब यह है कि आप एक फलदार वृक्ष हैं। यदि आप किसी नई नौकरी या फिर काम धंधे को शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद शुरुआत कीजिएगा। सबसे पहले अपने आप से पूछिएगा कि आप किसी उगते हुए सूरज वाली इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रहे हैं या फिर किसी डूबते हुए सूरज वाली इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं। होता यह है कि जब कैसेट की इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो वो उगते सूरज वाली इंडस्ट्री थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया और बहुत पैसा कमाया। लेकिन उसके बाद आई सीडी वाली इंडस्ट्री और ये जो इंडस्ट्री है वो हो गई डूबता सूरज और ये हो गई उगता सूरज। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने कैसेट में ही पैसा लगाया और उनका पैसा डूब गया। जिन लोगों ने सीडी में पैसा लगाया था वो आगे निकल गए। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि ये सीडी वाला जो धंधा है वो डूबता सूरज बन गया और आईपॉड्स वाला जो धंधा है वो हो गया उगता सूरज। जिन लोगों ने इसमें बाद में पैसा लगाया उनका पैसा डूब गया, लेकिन जिसने इसमें लगाया उसका पैसा बनता चला गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप एक उगते सूरज वाली इंडस्ट्री में हाथ डाल रहे हैं या फिर डूबते सूरज वाली में। जब कोई व्यक्ति अंदर से मर जाता है ना तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसके चेहरे पर हंसी तो ला सकती है लेकिन खुशी नहीं। मन का झुकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिला करते। यदि ढूंढो तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है।
कई बार आपने लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है और बहुत मीठा होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन उन लोगों के लिए होता है जो कि एक सही रास्ते पर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद सब्र रख रहे हैं। लेकिन जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा सब्र रख रहे हैं, तो उनका फल मीठा नहीं होगा, उनका फल सड़ा हुआ होगा, वो भी इसी प्रकार से। आप में से कई लोग गलत रास्ते पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और आप मीठे फल का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये सड़ा हुआ फल मिलने वाला है। इसलिए यदि आपका रास्ता गलत है तो पहले उसे पहचानिए और सही कीजिए ताकि आपको मीठा फल मिले। हर इंसान आपकी इज्जत करेगा यदि आप इन बातों को हमेशा याद रखेंगे। हमेशा कम बोलो और ज्यादा सुनो ताकि आप ज्यादा सीख पाओ। हमेशा हर व्यक्ति के लिए हाँ हाँ मत बोलो, आप ना बोलना भी सीखो। आप लोगों की फालतू बहस में मत पड़ो, उससे अच्छा है आप अपने काम पर ध्यान लगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण है, हर इंसान के अंदर बुराई ढूंढने से अच्छा है अपनी कमियां खोज लो और उसे सुधार लो ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके। अक्सर भारतीय माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको अपने पैसे को खर्च नहीं करना है, उन्हें सेव करना है, सेव करना है, सेव करना है। और आप उनकी बात मानकर अपने पैसे को सेव करते हैं और किसी तिजोरी में, संदूक में या पेटी में इस प्रकार से रख देते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। यदि इसी प्रकार से आप किसी संदूक में, पेटी में इस पैसे को सेव रखते हैं अगले 3 से 5 सालों के लिए, तो इस पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। वो कैसे? एक्चुअल में देश की महंगाई दर हर साल 4 से 5% बढ़ती है। अब मान लीजिए 5% बढ़ी और 4 साल भी इसे आपने ऐसे ही रखने दिया तो 20% आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। यदि ये 40,000 है तो वो 40,000 30,000 रह जाएंगे। ये दिखेंगे तो आपको 40,000, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू हो जाएगी उस समय 30,000 के करीब। इसलिए आपको अपने पैसे को सेव तो करना ही है, लेकिन ऐसी जगह पर भी इन्वेस्ट करना है जहां से आपको महंगाई दर को बीट करने वाले रिटर्न्स मिल सके, ताकि आपके पैसे का वैल्यू हमेशा बढ़ते रहे। याद रखना कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे काबू में रखते हैं। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग ने आपको काबू में रखना शुरू कर दिया, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दिमाग की, अपने मन की बार बार सुनते रहते हैं और आप उसे काबू में नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसे काबू में कर लेते हैं, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। ढक्कन को बंद करके आप इस पानी को इस बोतल के अंदर कितना भी डालने की कोशिश करें, ये पानी इस बोतल के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यदि आपको इस पानी को इस बोतल के अंदर डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ढक्कन खोलना पड़ेगा और उसके बाद पानी डालना पड़ेगा और आसानी से ये पानी इस बोतल के अंदर चला जाएगा। ठीक ऐसे ही होता है आपके दिमाग के साथ। जब आपके दिमाग का ढक्कन लगा होता है तो इसके अंदर कोई भी चीज नहीं जाती है, चाहे लाख कोई आपको समझाने की कोशिश कर ले, जैसे आपके साथ भी होता होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना ढक्कन खोलते हैं और चीजों को आने की अनुमति देते हैं, आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि इसके अंदर जैसी चीज डालेंगे, इसके अंदर से भी वैसी ही चीज निकलेगी। यदि आप इसके अंदर खराब चीज डालेंगे तो खराब ही निकलेगी, और यदि अच्छा ज्ञान डालेंगे तो अच्छा ही निकलेगा। अब इसके अंदर क्या डालना है ये आपके ऊपर है। यदि बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जीवन में हमेशा याद रखना कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना भी सफलता पाने का एक बहुत ही सरल रास्ता है। आपके जीवन में कई सारे नकारात्मक लोग होंगे जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते होंगे, हमेशा नकारात्मक बात करते होंगे और आप हमेशा उनकी बात मान लेते होंगे। लेकिन याद रखना कि यदि आप उनसे थोड़ा सा भी दूर रहते हैं तो आपके जीवन में सफलता के सारे द्वार खुल जाते हैं।